सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जबरदस्त बनाया ने। क्या बढ़िया बनाया ना कोमल क्लब हाउस। Just amazing! हमारे घरों के रिनोवेशन के टेंशन में पता ही नहीं चला कि क्लब हाउस इतना बढ़िया बना है। एकदम बढ़िया। अब तो हमारी सोसाइटी के सभी फंक्शन हम यहाँ क्लब हाउस में कर सकते हैं, नहीं? हाँ, यहाँ तक कि पोपटलाल की शादी भी यहाँ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जेठालाल, यही सब सोच के तो क्लब हाउस का रिनोवेशन करवाया है। दुरंदेसी, ये क्लब हाउस में खेलने का मजा आ जाएगा। अरे बेटा, क्लब हाउस तक खेलने के लिए ही तो बनाया है। हाँ तो फिर सब लोग देख क्या रहे हो? चलो खेलना शुरू करते हैं। छोड़ी छोड़ी, कैरम कैरम। अरे ये कैरम। हाँ कैरम कैरम। सबके लिए आइसक्रीम रेडी है। अरे वाह, आइसक्रीम! ये आइसक्रीम किसने मंगवाई? मुझे लगता है पोपटलाल ने खुश होकर सबके लिए आइसक्रीम मंगवाई है। बहुत खर्चा कर दिया भाई, थैंक यू। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। अरे भाई, क्या कुछ भी बोल रहा हूँ जेठालाल, मैंने नहीं मंगवाई आइसक्रीम। चिंता मत करो पोपटलाल, ये आइसक्रीम सोसाइटी की तरफ से है। इसके पीछे एक खास कारण है। हमने आइसक्रीम खाते वक्त डिसाइड किया था कि नहीं कि रिनोवेशन करना है सोसाइटी में। तो आज जब गणपति बाबा की कृपा से रिनोवेशन अच्छे से संपन्न हो गया है, तो आइसक्रीम तो बनती है ना। अब बातें करना बंद करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। ओ बले 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 बले। ओ यारो, ओ कितने दिनों के बाद हम सारे अब्दुल की दुकान पे मिलके सोडा पी रहे हैं। वैसे दोस्तों, पिछले कई दिनों से रिनोवेशन के चक्कर में सोडा शॉप पे आने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, नहीं? करेक्ट यार। मैं तो बहुत मिस कर रहा था सोडा शॉप। अरे हाथी भाई, सोडा शॉप तो हमारे जीवन का हिस्सा बन गया, अनिवार्य अंग है। यहाँ ना आए तो लगता है जीवन में जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक दिन भी ना आओ ना तो अधूरा अधूरा लगता है। और मेहता साहब, आज रिनोवेशन भी कंप्लीट हो गया और दिन भी। आज सबकी अपने अपने घर पे री एंट्री हुई है। इसी खुशी में सबको सोडा मेरी तरफ से। थैंक यू नहीं भाई, नहीं, कैंसल भाई, कैंसल। अब्दुल मियां, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। शुभ अवसर हमारे घर का है तो आज का सोडा हमारी तरफ से। अरे एक मिनट पोपटलाल, सोडा हमारी तरफ से मतलब आज के सोडे के पैसे हम देंगे। हाँ, तो रोज अपनी अपनी सोडा के पैसे तो हम ही देते हैं ना। बाजू की सोसाइटी में से थोड़ी कोई देने आता है। क्या? नहीं जेठालाल, पोपटलाल जी का ये कहना होगा हमारी तरफ से मतलब उनकी तरफ से। ओ अच्छा, ऐसा हो। अच्छा, सिर्फ मेरी तरफ से क्यों? गृह प्रवेश तो हम सबका हुआ। अरे भाई, गृह प्रवेश सबका हुआ है, लेकिन नए घर की वजह से शादी तो सिर्फ तुम्हारी होने वाली है ना। कि क्या मतलब? अरे भाई, पूरे महिला मंडल ने कहा था ना
कि जो भी लड़की पोपट भाई के इस नए घर को देखेगी शादी के लिए तुरंत हाँके देगी। कहा था कि नहीं भाइयों? तो फिर ये खुशी की बात है क्या नहीं है? तो इस खुशी की बात पे पोपट लाल को हम सबको सोडा पिलानी चाहिए कि नहीं पिलानी चाहिए? बिल्कुल पिलाना चाहिए। ठीक है भाई अब्दुल, आज का सोडा मेरी तरफ से। वैसे दोस्तों, रिनोवेशन का हिसाब किताब हो चुका है। हाँ? अरे क्या बात कर रहे हो भिड़े? बताओ क्या हिसाब हुआ है? ऊपर से कुछ देना हो थोड़ा बहुत तो दे देंगे भाई। हाँ पिड़ू बोल यार। नहीं, देना कुछ नहीं है। इनफैक्ट रिनोवेशन का काम बजट के अंदर ही हुआ है। ओहो, बहुत बढ़िया। इनफैक्ट पैसे वापस मिलेंगे। तो जेठालाल, तुम्हें 20,000 रुपए वापस मिलेंगे। अरे वाह, थैंक यू भिड़े, थैंक यू। बोलो। और मेहता साहब, आपको 30,000 रुपए वापस मिलेंगे। 30,000? अरे क्या बात है भाई, वाह भिड़े वाह। और पोपटलाल, तुम्हें 50,000। 50,000? अरे वाह भिड़े, जियो, थैंक यू। मैं दिल खुश कर दिया तूने। 50,000? भाई दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी, भिड़े के हिसाब में कभी कोई गलती नहीं होती। भिड़े का हिसाब मतलब पत्थर की लकीर। थैंक यू पोपटलाल, लेकिन मैं ये कह रहा था कि तुम्हें 50,000 रुपए मिलेंगे नहीं, तुम्हें देने पड़ेंगे। क्या? क्यों? तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तो ठीक से देखो, हिसाब में कोई गलती हो गई होगी। ओ पप्पू, तू भी कमाल करता है। अभी तो तू कह रहा था पिड़ू का हिसाब पत्थर की लकीर। गलती हो गई भाई। कैसे कोई हिसाब करता है? तो पक्का भिड़े तेरे हिसाब में कोई गड़बड़ है। पक्का तूने कोई झोल किया है। आप सब लोग हंस क्यों रहे? अरे पोपट भाई, आपका तो पोपट हो गया। सही बात है। अरे भाई, मैं मजाक कर रहा था पोपटलाल। अभी तक रिनोवेशन का हिसाब किताब बाकी है। अरे भाई मुझे पता है मुझे। अच्छा, ये देखो है। वैसे मैं भी वो मजाक ही कर रहा था और गुस्सा करने की एक्टिंग कर रहा था। भाई भिड़े का हिसाब मतलब पत्थर की लकीर। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, अब्दुल का सोडा साहब हम लोगों का स्ट्रेस बस्टर है। क्या तेज बिस्तर? क्या बस्टर नहीं, बस्टर, स्ट्रेस बस्टर। अच्छा। जेठालाल, स्ट्रेस बस्टर मतलब वो क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको हिंदी में? तनाव मुक्त करने वाला। हाँ। थैंक यू। अय्यर भाई समझे क्या नहीं? जेठालाल, मैं तो समझ गया था, तुम समझे कि नहीं? मैं तो पहले ही समझ गया था। भाई रोज रात को यहाँ आके मिलना, आपस में बातें शेयर करना, तनाव अपने आप भाग जाता है। हाँ, ये तो है। बिल्कुल सही कहा आपने हाथी भाई, कि इन सब चीजों से तनाव दूर हो जाता है। लेकिन आजकल तो लोगों ने आपस में मिलना जुलना ही छोड़ दिया है ना, और तनाव तभी होता है जब अकेले रहते हैं। बिल्कुल, वाह मेहता साहब, वाह। हाँ, वैसे हम गोकुलधाम वाले बहुत लकी है। हम लोग चाहे दिन भर मिले ना मिले, लेकिन रात को सोडा शॉप के बहाने एक बार मिलते जरूर है। सही बात है। हाँ करेक्ट क्या पिड़ू यारा। और टचवुड जा रहा हूँ, वाहिगुरु जी की कृपा से कभी भी नजर न लगे अब्दुल प्रागी शॉप को। अरे भाई भिड़े, मैं क्या कहता हूँ, आज तक हम सबका जय घोष करते आए हैं, तो आज अब्दुल के सोडा शॉप का भी जय घोष करते हैं। हाँ, बिल्कुल। अरे पकड़। बराबर कि नहीं? गोकुल धामची शान, सगळ्या मित्रांची जान, तणाव मुक्त, मस्ती युक्त अब्दुलच्या सोडा शॉपचा आज के आनंद की जय। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये जाहिर करता हूँ कि आज की ये सोडा शॉप की सभा यहीं बर्खास्त होती है। अरे हाँ भाई, इतने दिन मटका किंग मोहनलाल के घर में रहने के बाद आज हम सबको अपने अपने घर में रहने का मौका मिला है, तो अभी देर नहीं करते हैं। और वैसे भी सब धर्म पत्नी अपने अपने पति देवों की राह देख रही होगी, हैं? टप्पू के पापा, कहाँ खो गए? ये झूले पे झूलते झूलते मुझे बचाओ के घर की याद आ गई दिया। वो घर में भी ऐसा ही झूला था।
रोज शाम को बापूजी और माँ उस पे झूलते झूलते सुख दुख की बातें किया करते थे। जैसे अभी हम कर रहे हैं, है ना? तो रेनोवेशन के बाद अपने इस घर में बचाव के घर जैसा सुकून महसूस हो रहा है दया। और ये सुकून बापूजी के चेहरे पर भी साफ साफ झलक रहा है। बापूजी बहुत खुश है। बिल्कुल सही कह रही है दया, बापूजी वाकई में बहुत खुश है। आज अगर माँ होती तो माँ भी ये घर तक बहुत खुश होती दया, नहीं? टप्पू के पापा, मुझे पूरा यकीन है सासू माँ अभी जहाँ भी होंगे वहां से हमारा ये नया घर देखकर जरूर खुश हो रहे होंगे। अभी सोना है कि थोड़ी देर और झूला झूलना है? नहीं, चल 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 सो जाते हैं। चल मस्त लग रही है ना ये कल्पवृक्ष की डिजाइन? हाँ, नहीं डिजाइन तो मस्ती है। मैं तो पलंग देख के हा कर रहा हूँ। इतने दिन नीचे जमीन पे और गद्दे पे सोने के बाद आज ये पलंग देखने पर मुझे पता है कैसा महसूस हो रहा है? कैसे महसूस हो रहा है? जैसे तपते रेगिस्तान में 2.5 टन एसी की ठंडी हवा मिल गई हो, या 10 दिन भूखा रहने के बाद जलेबी फाफड़ा खाने को मिल गए हो। क्या वो हिचकी आ रही है? पानी लेके आऊं? अरे मैंने नहीं किया, मैंने ऐसा किया। क्यों? जाने दीजिए, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। अरे पर क्या हुआ? क्या किया मैंने? क्या किया क्या? टेपू के पापा आपको फाफड़ा, जलेबी, रेगिस्तान की रेत, ऐसी की ठंडी हवा, इन सब की याद आई। लेकिन आपकी धर्मपत्नी इतने दिनों से आपके साथ नहीं है, उसकी याद नहीं आई? दया, टेपू के पापा देखिए कितने दिन हो गए, हम दोनों एक रूम में तो क्या एक घर में भी साथ में नहीं थे। सच सच बताना, आपको मेरी याद आती थी कि नहीं? दया क्या बताऊं, पल पल मुझे तेरी याद आती थी। पहली रात को तो गजब हो गया। वो हाथी भाई के खर्राटे से मैं जाग गया, तो जागते ही क्या देखता हूँ, मेरे बाजू में सोडी छाया हुआ है। यहाँ मेरे बाजू में दया कहाँ है? वो तो चंदा रवानी के घर पे है ना। क्यों? अरे सारी लेडीज वहीं सो रही है जेठा भरा। अरे हाँ, सॉरी। तब मैं होश में आया कि अरे हाँ, मैं अपने घर में नहीं, मैं तो ये मटका किंग मोहनलाल के फ्लैट में सोया हूँ। तेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था? मतलब मुझे मेरी याद आती थी कि नहीं? हाँ, हैं? बहुत याद आती थी आपकी। अच्छा? चलिए अभी हम लोग सो जाते हैं। हाँ? अरे ये क्या सो जाते हैं? कितने दिनों के बाद हम लोग शांति से ऐसे बैठ के रोमांचिक बातें कर रहे हैं। कितने चैन से सो रही है ना हमारी सोनू। और कितने दिनों बाद अपने रूम में सो रही है, वो भी अपने नए रूम में। सोती थी, उसे जैसा चाहिए था वैसा रूम मिला। चलो हम भी सोते। चल। क्या देख रहे हो? फ्लैशबैक। कौन सी फिल्म का? अरे फिल्म का नहीं माधवी, जिंदगी का फ्लैशबैक। अगर भाई मतलब माधवी, मुझे आज भी वो दिन याद आ रहा है जब हम इस घर में पहली बार आए थे। तुम्हें याद है? अरे मैं कैसे भूल सकती हूँ। कैसे ना, पहले हम लोग भाड़े के घर में रहते थे और फिर फाइनली गणपति पापा की कृपा से हम लोग इस नए घर में आ गए। अपना घर, हमारा घर है। हाँ माधवी, कितनी प्लानिंग की थी हमने, कितनी बचत की थी ये घर लेने के लिए, नहीं?
आपको तो नए घर की खुशी से ज्यादा लोन के हफ्ते चुकाने का टेंशन होता था, याद है? हाँ बिल्कुल। और इस घर में जब हम आए थे तो घर में क्या था, पूरा घर खाली था। फिर हर महीने के बजट में थोड़ी थोड़ी बचत करके हमने फर्नीचर ले लिया। अरे हमने तो सोफे से पहले ट्यूशन के बेंचेस खरीदे थे, याद है? कोई भी मेहमान आता था तो उनको उसी पे बिठाते थे, फिर चाय नाश्ता ट्यूशन के बेंच पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। माधुरी, आज जब रिनोवेशन हुआ है तो मुझे फिर से वही फीलिंग आ रही है कि हम लोग हमारे नए घर में आए हैं और अभी फिर से प्यार के तिनकों को जोड़कर हमें इस घोंसले को संवारना है। मेरे कविराज। अरे मैं काय का कविराज? कविराज तो अपने मेहता साहब। और मुझे यकीन है अभी तक उन्होंने अपने नए घर पे कोई कविता बना ही ली होगी। अरे अंजलि क्या कर रही हो भाई? अरे अंजलि कागज तो मुझे दिखना है भाई। नहीं अरे अंजलि ये क्या बच्चों की जैसे कर? अरे नहीं दूंगी। अंजलि लिखना अभी बाकी है, कागज वापस दो प्लीज। तारक, मुझे पता है आप क्या लिख रहे हैं और किस विषय पे लिख रहे हैं। आप हमारे नए घर के बारे में लिख रहे हैं ना? हाँ। तारक, एक बात बताइए, आपकी अर्धांगिनी होने के नाते इस घर पर मेरा बराबर का अधिकार है? है अंजलि, लेकिन अगर घर पे मेरा बराबर का अधिकार है तो घर के बारे में जो लिखा जा रहा है उसे पढ़ने पे भी तो मेरा अधिकार हुआ ना? वाह अंजलि, बिल्कुल हुआ, लेकिन देखो तुम समझने की कोशिश करो अंजलि। तारक, आप भी तो कहते हैं कि आप कलम है तो मैं आपकी स्याही हूँ। उस हिसाब से तो मेरा पूरा पूरा अधिकार हुआ ना पढ़ने का। ठीक है पढ़ो, अब क्या कर सकते हैं। अर्ज किया है, जरा गौर फरमाइए। इरशाद। शुक्रिया। ये घर मेरा हमसाया है, ये घर मेरा सरमाया है, लगता है कोई दोस्त पुराना नए रूप में आया है। क्या बात है तारक। थैंक यू थैंक यू। अब दो। शांत मनुष्य शांत। आगे है, पूरी दुनिया घूम घाम के हम इतना ही समझे हैं, घर की चार दीवारें सच है, बाकी सब कुछ माया है, संघर्षों की नींव के ऊपर लाड़ प्यार से बना है ये, सर आंखों पर रखा हमने, इसने जो फरमाया है। अंजलि हो गया लाओ, अब मैं बाकी का लिख दूं, बाकी है ना, लाओ। नहीं तारक, अभी तो बाकी है। अरे क्या करोगी पढ़ के? कुछ नहीं अंजलि, उसे बस ऐसे ही लिख दिया, थोड़ी सी तुकबंदी बस। अरे तारक रुकिए ना, अभी बाकी है, पढ़ने दीजिए। अरे नहीं अंजलि, अरे मत पढ़ो। दर्द का मेरे यही गवाह है, दर्द का मेरे यही गवाह है, इसने सब कुछ देखा है, बीवी ने जो दिया है मैंने आंख मूंद कर खाया है, बीवी ने जो दिया है मैंने आंख मूंद कर खाया है। कविता में भी बीवी की बुराई करना नहीं छोड़ेंगे ना आप? चलिए, क्या है कि हिंदी में इसे बुराई नहीं, ये व्यंग है। व्यंग करने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, सिर्फ बीवी ही क्यों मिली आपको? इस व्यंग ने तो घर की शांति कर दी भंग। क्या क्या कहा, जरा जोर से बोलिए। नहीं अंजलि, मेरे कहने का मतलब है जो तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। ऐसा ही है तारक, मुझे सब पता है। कविता में बीवी को लाने की क्या जरूरत थी? जो जीवन में घटता है अंजलि, वो कविता में तो आ ही जाता है ना। अच्छा जी, तो फिर आपके बॉस क्यों नहीं आते कविता में? कभी आपके परम मित्र जेठालाल क्यों नहीं आते? हेन केन प्रकारेण हमेशा मैं ही आ जाती हूँ। देखो, और वैसे भी तारक बताइए, मैंने इतना भी क्या आपके साथ बुरा किया है तो आप हमेशा मुझ पे व्यंग्य करते रहते हैं? तो मेरे कहने का मतलब ये है अंजलि। आपका मतलब मैं खूब अच्छे से जानती हूँ। रखिए आपकी कविता और खुद ही पढ़िए। अंजलि, देखा आपने, नाराज होकर चली गई अंजलि। इसे कहते हैं हाथी निकल जाए लेकिन पूछ पे जाए। अच्छी भली कविता की हर पंक्ति पे दाद दे रही थी और आखिरी पंक्ति पे बंटाधार हो गया। ठीक वैसे ही जैसे किसी शायर को गजल के हर शेर पे बड़ी दाद दे, लेकिन मक्ते के शेर पे फूट हो जाए, वैसा ही हुआ है मेरे साथ। चलो भाई, अंजलि चली गई नाराज होकर। क्या करें साहब, दुनिया की किसी भी पत्नी को 100% संतुष्ट करना असंभव है। और यहाँ गोकुल धाम में हमारे तमाम मित्र लोग, हमारे घरों में गोकुल धाम सोसाइटी के सभी सदस्य 100% शांति से सो रहे हैं। और ये जो शांति है ना, ये मेरे दिमाग में अशांति और टेंशन पैदा कर रही है। कुछ तो होने वाला है। इतनी शांति गोकुल धाम सोसाइटी में
किसी गड़बड़ का अंदेशा। मुझे लगता है किसी की इस पे नजर है, लेकिन किसकी सब पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। रोशन, सुका में इतनी छलांग मार रहा है। खेलो ठीक है अत्सु। सोनिया खेलो ही नहीं, टोटल दीवाना मस्ताना हो गया यार। लव यू यार। इतने दिन तक मोहनलाल के घर सो के ऐसा लग रहा था जैसे कोई गड्डी का इंजन उससे दूर हो गया हो। उस इंजन से ओ सोनिया तू समझे नहीं, वो जैसे इंजन हर कार का दिल होता है, वैसे ही सोनिया तुम मेरा दिल है। और जैसे इंजन के बगैर कार बेकार है, तो वैसे तेरे बगैर ये सजा रोशन सिंह थोड़ी बेकार है। लव यू सोनिया। और सुन रहे हो, आज क्यों इतनी रोमांटिक बातें कर रहा है? अरे सोनिया, रोज रोज हम लोग प्यार भरी रोमांटिक बातें करें, इसीलिए तो ये गड्डी वाला बेड बनाया है। ओए इतने ये कि मेरे को एक बात बता, हम लोग सबसे ज्यादा प्यार भरी बातें कब करते हैं? हम जब गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तब। और इसीलिए हम लोग रोज इस गड्डी वाले बेड में बैठ के लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे और खूब ढेर सारी प्यार भरी बातें करेंगे और प्यार को बढ़ाएंगे। ओ एमजे गोगी पुत्र क्यों हो गया? वो चिलांगा मारते मारते इतने क्यों आ गया? जा 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 अपने बेडरूम में जाके सो जा। हाँ। आप लोग मुझे अकेला उस रूम में छोड़कर यहाँ गड्डी वाले बेड पर सो रहे हो। नहीं, मैं भी आप लोगों के साथ गड्डी वाले बेड पर सोऊंगा। अरे निकरा, शांति शांति, तेरे लिए मस्त बेडरूम बनाया है ना, तो तुझे वहीं सोना चाहिए। और निकरा, अब तू बड़ा हो गया है। मम्मी पापा, मैं कितना भी बड़ा जाऊं, लेकिन आप दोनों के लिए मैं हमेशा छोटा ही रहने वाला हूँ ना। मैं जिंदगी भर आप लोगों के साथ ही सोऊंगा। गुड नाइट मम्मा, गुड नाइट पापा। सोनिया हुन गुड नाइट। गुड नाइट सोनिया। ले निकरा, तकियो ले। हेलो डॉक्टर साहब, क्या सोच रहे हैं? कोमल, सबसे खुशी की बात यह है कि मेरा क्लिनिक चालू हो गया। हाँ हंस, मैं भी बहुत खुश हूँ। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एकदम परफेक्ट बनाया है। हाँ बिल्कुल परफेक्ट। जानती हो कोमल, हाँ। एक डॉक्टर और क्लिनिक का वही रिश्ता होता है जैसे एक रसगुल्ले और चाशनी का। रसगुल्ले और चाशनी जैसा? यस कैसे? तुम बैठो बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बैठो तो प्लीज, सिट सिट सिट। क्या हंस? कितना अच्छा लग रहा है ना? बोलो। जैसे समोसा आलू के बिना अधूरा होता है ना, वैसे एक डॉक्टर क्लिनिक के बिना अधूरा होता है। ओह, सो स्वीट। Yes. मम्मी पापा यहाँ देखिए। पापा हाय। मम्मी पापा साथ में। अरे साथ में क्या क्या वीडियो बना रहे क्या? बेबी, तू सोया ना अभी तक? ये क्या कर रहा है? अरे मम्मी, मैं अपने घर का वीडियो बना रहा हूँ। इसमें म्यूजिक डालूंगा और मेरे सारे फ्रेंड्स को दिखाऊंगा। अरे वाह गुली बेटा, फिर यहाँ का भी वीडियो बढ़िया से बनाओ। हाँ। और उसमें एक बार हम लोग वापस आएंगे। हाँ। और फिर बढ़िया बना। पक्का, ग्रेट आइडिया। चलो स्टार्ट। हाय। हेलो। ओके, तो ये है मेरे पापा का क्लिनिक, ये है मेरे पापा की डिग्रीज, ये पापा का डेस्क। मम्मी पापा स्माइल स्माइल स्माइल। हाय मम्मी पापा। हाय। नमस्ते। नमस्ते। ओके, तो ये है हमारा नया टीवी, ये है शोपीस, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैमिली फोटो। बेबी कितना खुश है ना? सही बात है, खुश होना ही चाहिए। अपने नए घर में आए हम लोग। और ये था मेरा लिविंग रूम। डन, बन गया वीडियो। इसमें म्यूजिक डालूंगा और मस्त बन जाएगा वीडियो। क्या बात है? बोली बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। थैंक यू। यार रियली। बट बेबी अभी सोने जाओ, बहुत देर हो गई है। हाँ नहीं मम्मी, अभी मुझे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसके बाद मैं सो जाऊंगा। बेबी। मम्मी हाफ एन आवर। ओके। बोली बेटा जल्दी सो जाना। बाय मम्मी, बाय पापा, गुड नाइट, लव यू। बाय 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 बाय। या बच्चा।
वाओ क्या बात है। देख लो बबीता, जी भर के घर को देख लो। आखिर बहुत दिनों के बाद हम अपने घर में आए हैं। I can't tell you how happy I am today. Gosh, अगर I can't believe कि हम अपने घर में वापस आ गए हैं। पर बबीता, you have to believe it. You know what, अगर? हाँ। मेरा ना बचपन से सपना था कि मैं अपने घर को अपने हाथों से सजाऊं। Like for example, cushions, curtains, furnitures, lamps, and everything. मतलब आज तुम्हारा ड्रीम पूरा हो गया। बबीता, तुमको मालूम है मेरा ड्रीम क्या था? तुम्हारे ड्रीम को पूरा करना मेरा ड्रीम था। Oh, so sweet. और आज हम दोनों का ड्रीम पूरा हो गया। Absolutely. बबीता, अब जल्दी से सो जाओ और दूसरा ड्रीम देखो। कल मॉर्निंग से ही तुम्हारे दूसरे ड्रीम के लिए मेहनत स्टार्ट कर दे रहे हैं। Your wish is my command. गोकुलधाम वासियों, बड़ी चैन से गहरी नींद में सो रहे हो। लेकिन इन बेचारों को क्या मालूम कि कल सुबह इनकी नींद, चैन, खुशियाँ सब खोने वाली है। क्योंकि कल हम गोकुलधाम में हाथ सफाई करने वाले हैं। क्यों मोना? राइट। सब ने घर का रिनोवेशन करवाया है, सब रिलैक्स मूड में हैं और सब बहुत खुशियाँ भी मना रहे होंगे। लेकिन इन बेचारों को क्या मालूम, कई दिनों से नजर थी हमारी इन लोगों पे। बेचारे, इनका सुख चैन हम सब कल लुटकर चले जाएंगे। मोना, कल गोकुलधाम के सारे मर्द काम पर चले जाएंगे। राइट। सारी औरतें घर में अकेली होगी और तभी हम करेंगे हाथ की सफाई। अब तो बस मोना सुबह होने की देर है। छोड़ बस हो गया। वाह वाह दे वाह, क्या बात है। नाश्ते में ढोकड़े, आज क्या कुछ स्पेशल है? हाँ। क्या? अरे आप हमारे नए घर में पहली बार नए डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने बैठे हैं, तो नाश्ता भी कुछ स्पेशल होना चाहिए ना। हाँ, ये बात तो है दया। अरे आइए बाबूजी, हो गई सैर? हाँ हो गई। अच्छा जेठिया, ये नए घर में मैंने एक नया संकल्प लिया है। ओहो, नया संकल्प? क्या बापूजी? यही कि अब मैं तंदुरुस्ती पर पूरा ध्यान रखूंगा। अरे लेकिन बापूजी, आप अपनी तंदुरुस्ती का पूरा ध्यान तो रखते ही हैं। हाँ। अरे बहू, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जेठिया की बात कर रहा हूँ। जेठिया की तंदुरुस्ती का मैं पूरा ध्यान रखूंगा। मेरी तंदुरुस्ती? मैं तो तंदुरुस्ती हूँ बापूजी। चल अबे, ना ही तू कसरत करता है और ना ही सैर करने जाता है। तंदुरुस्त कहाँ से हुआ? अब तेरी सेहत तंदुरुस्त रखने का मेरे पास एक ही इलाज है। क्या? वो मैं बाद में बताऊं, तू पहले नाश्ता कर। ओह थैंक यू बापूजी। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, अपने इस नए घर में पहली बार नाश्ता कर रहे हैं, तो क्यों ना हम साथ में बैठ के नाश्ता करें? आजा यहाँ आजा। हाँ बिल्कुल बाबू, बिल्कुल, इसमें क्या। बापूजी वाह।
क्या मुझे लगता है कि मैं ज्यादा देर तक तेरे साथ ऐसे बात करूंगा तो मेरी गर्दन अकड़ जाएगी। हाँ नहीं बराबर है बापू। तो तू सामने ही ठीक है ठीक, हाँ ठीक है बापू। सामने बराबर। ये हो के बात ऐसे बराबर है बापू जी की बात। हाँ ठीक है, मुझे अभी याद आया कि खाते वक्त बात करना अच्छी आदत नहीं, तो फिर बात नहीं करनी है तो बार बार मैं तेरी तरफ ऐसे देखूंगा ही नहीं ना, तो गर्दन अकड़ने का सवाल ही नहीं है ना। आजा साथ में बैठ के नाश्ता कर, आजा। तो बराबर है बापू जी की बात। क्या है वो फिर बात करते हैं तो फिर खाना इधर उधर कहीं और चला जाता है। बात करनी नहीं है तो फिर साथ में बैठ के फायदा क्या है ना। हाँ तू वहीं बैठ। अच्छा ठीक, एक दूसरे का मुंह तो देख सकते हैं। हाँ, बराबर बराबर। क्या बात नहीं करनी है तो क्या हुआ, साथ में बैठ तो सकते हैं ना, साथ में बैठ के नाश्ता तो कर ही सकते हैं। इधर आ जा, इधर आ जा, तू यहाँ बैठ। चले नौटंकी, बैठ जा सीधे सीधे बैठ जा। पक्का यहीं बैठूं ना। हाँ बापू जी मैं समझ गया, आज के लिए इतनी कसरत काफी है, प्लीज। ठीक है, लेकिन जेठिया कल से ये कसरत हम लोग रोज 15-20 मिनट तक करेंगे। 15-20 मिनट? तो क्या 15-20 घंटे करना है? नहीं नहीं हाँ, बराबर बराबर 15-20 मिनट। लगता है ऐसा टेबल लेके मैंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। मन में क्या बोल रहा है? नहीं कुछ नहीं बाबूजी। क्या कुछ नहीं? मैंने देखा तू अभी मन में बड़बड़ कर रहा था। नहीं बाबूजी। टप्पू के पापा, नए घर में मन में बोलना मना है। किसने कहा? मैंने। हाँ बापूजी ने। देखिए बापूजी मन में कुछ बोलने जा रहे हैं। अरे कुछ नहीं बोल रहा हूँ मन में भाई। हाँ तो ढोकला लीजिए बापूजी, आप भी ढोकला लीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं बहू, तू अभी चाय मत ला, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तुझे बहुत हंसी आ रही है। हंसना मना नहीं है और नाश्ता करना भी मना नहीं है। जल्दी से नाश्ता कीजिए वरना ढोकले ठंडे हो जाएंगे। चलिए। हाँ मजा आ गया था। क्या जबरदस्त ढोकड़ा बनाया तूने, मस्त मरी बरी डाल के। अच्छा वो बापूजी ने थोड़ी वो कसरत करवाई तो 5-6 जरा ज्यादा खा सका। अरे बाप रे, इसके सामने कहाँ मैंने। देखिए आप मन में कुछ बोल रहे हैं। अरे नहीं भाई कुछ नहीं बोल रहा था, बोलने जा रहा था। क्या? यही कि भाई इसके सामने मैंने कहाँ बोला कि अच्छा वो बापूजी ने मुझे कसरत करवाई तो उसकी वजह से 5-6 ढोकड़ा ज्यादा खा सका। अरे टप्पू के पापा, मेरे सामने आपको मन में बोलने की क्या जरूरत है? मेरे सामने तो आप बेझिझक कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ भी नहीं बोल सकता। क्यों? तू बापूजी की खबरी है ना, जबरी खबरी। टप्पू के पापा, आप ढोकला खा के कुछ भी बोल रहे हैं। तू ढोकड़ा बना के कुछ भी बोल रही है तो मैं ढोकड़ा खा के कुछ भी नहीं बोल सकता। लाया बाबू। चलो दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। टप्पू के पापा, आज तो आप घर पर जल्दी आ जाएंगे नहीं?
क्यों आज क्या है? घर जो नया बन गया है। अरे दया जीत तो करता है, आज दुकान जाऊं ही नहीं। अरे नहीं नहीं, जाइए जाइए, इतना खर्चा हुआ है तो कमाना तो पड़ेगा ना। ओहो अहमदाबादी बुद्धिशाली वो तो है। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ हेलो मोना। अरे हाँ मैं गोकुल धाम में नजर लगाए हूँ। हाँ जेठालाल तो शायद गोकुल धाम से दुकान के लिए निकल गया। अरे पर चंपक चाचा और टप्पू अभी भी घर पर है, उसका टेंशन है। अरे इन दोनों के होते हुए गोकुल धाम में पैर रखना मतलब हमारे लिए खतरा। हाँ अरे टप्पू तो फिर भी कॉलेज के लिए निकल जाएगा, पर चंपक चाचा पता नहीं आज घर के बाहर निकलेंगे या नहीं। ये कौन नजर रख रहा है गोकुल धाम पे? कौन है ये लोग? क्या चाहते हैं ये लोग? भाई इस वक्त मुझे ये तो नहीं पता कि ये लोग क्या चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि इनके इरादे नेक नहीं। यहाँ हम गोकुल धाम निवासी इन सब बातों से बेखबर, रिनोवेशन पूरी होने की खुशी में मस्त खुश है। और ये लोग गोकुल धाम पे नजर रखते हैं। टेंशन बहुत ज्यादा, लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंशन चाहे जितना हो, यहाँ हर चीज होगी हंसी और ठाक होगी। अगले हफ्ता होगा रोमांच। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए कि कौन है ये लोग। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.